पहला लॉकडाउन लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम 21 दिनों में नहीं संभले तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। अब लेबर लॉ एडवोकेट रामप्रिया गोपाल कृष्णन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के कारण हम 100 साल पीछे चले गए हैं। समझना जरूरी है कि गोपाल कृष्णन ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 कानूनों को छोड़कर मजदूरों से जुड़े अन्य कानूनों से कंपनियों को छुटकारा दे दिया है। जिन 4 कानूनों को उन्होंने बनाए रखा है उनमें शामिल हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट का सेक्शन 5। जबकि मजदूरों की सुरक्षा, काम करने के लिए अच्छा और स्वस्थ माहौल, प्रवासी मजदूर, कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर और मजदूर यूनियन से जुड़े कानूनों से कंपनियों को छुटकारा दे दिया गया है। मतलब ये है कि ना तो मजदूरों का कोई यूनियन होगा और ना ही कंपनियां उन्हें अच्छा और स्वस्थ माहौल देने के लिए बाध्य होंगी। इसके अलावा कंपनियों की जांच भी नहीं होगी कि वे अपने मजदूरों को कैसा माहौल दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन सरकारों ने भी इस तरह के कानूनों से छुटकारा दिया है या इन्हें रिलैक्स किया है। कर्नाटक की खबर हमने देखी थी, जहां कर्नाटक की सरकार की मीटिंग हुई थी बिल्डर्स के साथ और उसके बाद एक फैसला आया जिस फैसले के तहत बिहार की तरफ पलायन कर रहे मजदूरों को रोक दिया गया। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था की टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक है। अब अगर प्रधानमंत्री उस दिन सच बोल रहे थे तो फिर अब मजदूरों के साथ ये ज्यादतियां क्यों हो रही हैं? क्या कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन का कारण ये गरीब मजदूर हैं? 19 मार्च से लेकर 2 मई तक 338 मौतें हुई जो कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई थी। इनमें से 51 मौतें लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों की रास्ते में एक्सीडेंट के कारण और 36 मौतें वित्तीय बोझ और भूख के कारण हुई हैं। देश पिछले 45 दिनों से बंद है। कुछ सवाल अपने आप से पूछिए, वो कौन हैं जिनके पास खाने की रोटी तक नहीं है? वे कौन हैं जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा पैदल करने के लिए लाचार हैं? वो कौन हैं जो चलते चलते थक हार कर सड़कों पर ही मर जाते हैं? वो कौन हैं जो औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर कट कर मर गए? वो कौन हैं जो लॉकडाउन के इस दौर में सबसे ज़्यादा अपमानित हुए? इन सब सवालों का जवाब है गरीब मजदूर। हालांकि आखिरी सवाल के जवाब में गरीब मजदूरों को मुसलमानों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। अब कुछ तथ्य देखिए। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा कारण सरकार की अदूरदर्शिता थी और इसके सबसे शुरुआती कैरियर्स विदेशों से आने वाले वो भारतीय थे जिन्हें उचित तरीके से स्क्रीन नहीं किया गया। उम्मीद थी कि लॉकडाउन करने के बाद सरकार कोरोना वायरस संक्रमण का समाधान खोजेगी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सरकार ने लॉकडाउन को ही कोरोना वायरस का समाधान समझ लिया और नतीजा ये रहा कि पहला लॉकडाउन लगा, उसके बाद दूसरा और अब तीसरा। खैर, हमेशा से यही होता आया है, पहली मौत प्यादे की होती है और उसके पास वापस लौटने का रास्ता भी नहीं होता। अब जब सरकारें खुले तौर पर मजदूरों के अधिकारों को नज़रअंदाज कर चुकी हैं तो स्पष्ट तौर पर यह घोषणा भी कर दें कि देश पूंजीवादी हो गया है। अब देखते रहिए मॉलिटिक्स, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।